औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। आप सभी को शाबानुल मुअज़्ज़म की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म क़मरी महीनों में 8वां महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म ये वो मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कसरत से खैर व बरकत नाजिल फरमाता है और साल भर होने वाले उमूर यानी जो साल भर होने वाले काम हैं और बंदों को मिलने वाला रिज़्क़ इसी महीने में तक़सीम किया जाता है। इसीलिए इस महीने को शाबान कहा जाता है। नाज़रीन, जब रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना शुरू होता और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पाक पहली तारीख़ के चाँद पर पड़ती तो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उठाकर इरशाद फरमाते, ऐ अल्लाह, रजब और शाबान को बाबरकत बना और हमको रमज़ान तक पहुँचा। बिलाशुबा शाबानुल मुअज़्ज़म एक मुबारक महीना है। इसको अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महबूब रखा है। ये वो मुक़द्दस महीना है कि इसमें गुनाहों की मुआफ़ी होती है और अहले दोज़ख के उयूब छुपाए जाते हैं। ये वो मुबारक महीना है जो कामिल बुज़ुर्गी रखता है और बड़े फ़ज़्लो शर्फ़ का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद देखते तो आका फरमाते, ऐ अल्लाह, ये मेरा महीना है, लिहाजा इस माह में मेरी उम्मत की ज़्यादा मग़फ़िरत फरमा। नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म बड़ा ही मुक़द्दस और मुतबर्रिक महीना है। ये वो मुबारक महीना है जिसके एक तरफ तो रजबुल मुरज्जब है और दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक है। तो गोया शाबान का मुबारक महीना करीमुत तरफ़ैन हुआ, यानी जिसे दोनों तरफ से दो बुजुर्ग महीने घेरे हुए हैं। रजब का महीना भी इंतहाई फजीलत का हामिल है और रमज़ानुल मुबारक का महीना तो जानते ही हैं आप। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात की थी कि ऐ अल्लाह, तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा अता किया था, मुझको तूने अपनी बारगाह से क्या चीज़ इनायत की? अल्लाह ताला ने फरमाया, आपको शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना दिया। ये शाबानुल मुअज़्ज़म आपकी उम्मत के गुनाहों और शैतानी फरेबकारियों को दूर करेगा और सारे गुनाहों को मिटा देगा। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महीना शाबानुल मुअज़्ज़म को तमाम महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे मुझे फ़जीलत हासिल है तमाम नबियों पर। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान को अपना महीना फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। साल भर के आमाल की तफसीली पेशी माह शाबानुल मुअज़्ज़म में होती है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ ये साल का आखिरी महीना है और रमज़ानुल मुबारक साल का शुरू महीना है। गरज की फ़र्शी साल कुछ और है, यानी जो ज़मीन का साल है वो कुछ और है, और अर्शी साल कुछ और है, यानी जो आसमान का साल वो कुछ और है। फ़र्शी साल की इब्तिदा, उसका आगाज़ तो मुहर्रमुल हराम से होता है और इंतहा ज़िलहिज्जा यानी बकरीद के महीने पर होती है, और अर्शी साल की इब्तिदा रमज़ानुल मुबारक से होती है और उसकी इंतहा यानी जो उसका इख्तिताम है वो शाबानुल मुअज़्ज़म पर होता है। यही वो मुबारक महीना है यानी शाबानुल मुअज़्ज़म। इसी मुबारक महीने में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर चाँद दो टुकड़े हुआ था, यानी इसी माह में मोजज़े शक्कुल कमर का वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ था।
یہی مبارک مہینہ تھا جب حضور نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسی مبارک مہینے میں اور بہت سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے، تحویل قبلہ سے چند دنوں کے بعد فرض ہوئے تھے۔ تبدیلی قبلہ کا حکم 15 شعبان 2 ہجری کو مسجد قبلتین میں نماز ظہر کے دوران ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اسی مبارک مہینے میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے نواسے حضور سرکار سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے 4تھے سال یعنی 5 شعبان کو پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینہ میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون، یہ صحابی رسول ہیں، شعبان 3 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا۔ ناظرین، جنت البقیع میں دفن کیے جانے والے سب سے پہلے یہ مہاجر تھے، حضور کے رضائی شریک بھی تھے اور اصحاب صفہ اور بدری صحابہ تھے۔ اسی مبارک مہینے میں غزوہ بنو مستلق ہوا شعبان 5 ہجری میں۔ اسی مبارک مہینے میں عدی بن حاتم جو کہ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے، شعبان 9 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے۔ اسی مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی تھی 9 ہجری میں۔ اسی مبارک مہینے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا تھا 11 ہجری میں۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں حضور کی جو رضائی والدہ تھیں، حضور سے ازحد محبت فرماتی تھیں، انتہائی محبت کرنے والی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال اسی شعبان کے مبارک مہینے میں ہوا تھا۔ اور ناظرین، جن امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی 2 شعبان 150 ہجری میں ہوا تھا۔ یہی وہ مبارک مہینہ تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ سرکار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم الگ سے ایک ایپیسوڈ بنائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ تک پہنچے گا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شعبان 261 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اسی مبارک مہینے میں ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں تیمم سے متعلق احکام کا نزول ہوا تھا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ اسی مبارک مہینے میں عظیم بادشاہ سبکتگین علیہ الرحمہ کی بھی وفات ہوئی تھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور ناظرین، اسی مبارک مہینے میں حضرت امام مسلم کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ تھا 582 ہجری شعبان کا مہینہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے
आज़ाद कराया था। नाज़रीन, इसी मुबारक महीने में हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार की विलादत हुई और इसी मुबारक महीने में हज़रत सैयदना कासिम इब्ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी विलादत हुई। इसके अलावा और बहुत से वाक़यात हैं जो इस मुबारक महीने में पेश आए। ताजदार दो आलम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितने शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने में रखते थे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप शाबान में बहुत रोज़े रखते हैं। तो रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान में है, लोग इसकी अहमियत से गाफिल हैं। शाबान में बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं, तो मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमल रोज़े की हालत में पेश किए जाएं। सुभान अल्लाह, ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस महीने में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुताल्लिक़ फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2 महीने के पै दर पै रोज़े रखते नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान के। अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज़्यादा किसी और महीने का रोज़ा रखते नहीं देखा। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने शाबान का एक रोज़ा रखा उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस पाक रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है, इसमें बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जो मुसलमान भी इस मुबारक महीने में रोज़े रखेगा और इफ्तार के वक्त मुझ पर 3 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसकी रोज़ी में बरकत होगी और उसको बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला जन्नत की ऊँटनी पर सवार करेगा और वो उस पर बैठकर जन्नत में जाएगा। तो सुभान अल्लाह, किस कदर ये मुतबर्रिक और मुक़द्दस ये महीना है। आसमान में एक दरिया है जिसे दरियाए बरक़ात कहते हैं और उसके किनारे एक दरख्त है, उसको दरख्ते तहय्यात कहते हैं। उस दरख्त पर एक मुर्ग है, उसका नाम सलवात है, उसके बहुत से पर हैं। जब कोई बंदे मोमिन शाबान के महीने में सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है, तो वो मुर्ग उस दरिया में गोता मार के बाहर आता है और उस दरख्त पर बैठकर अपने परों को झाड़ता है। अल्लाह ताला पानी के हर कतरे से जो कि उसके परों से टपकता है एक एक फरिश्ता पैदा करता है और वो सब फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल होते हैं और उसका सवाब उस बंदे के नामे आमाल में लिखा जाता है, यानी जिसने दुरूद और सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अस्मत में भेजा है। नाज़रीन, जो शख्स शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली रात को 12 रकातें नफल इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद यानी अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ पूरी 10 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला उसे 12,000 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा और 12 साल की इबादत का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा और वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नाज़रीन, ये जो मखसूस इबादतें हैं, इनकी ख़ास नियत तो यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला बंदे से राज़ी हो जाए, उसका क़ुर्ब हासिल हो।
उस पर करम फरमाए। ख़ास मकसद और ख़ास जो नीयत है वो यही होना चाहिए। जो शख्स शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली रात को सुबह सादिक से पहले पहले 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला अज़ाब दोज़ख से मामून व महफूज रखेगा और बहिश्त में आला जगह इनायत फरमाएगा और दुआएं कबूल फरमाएगा। हर रकात में सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद और सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 1 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह सुबहान खालिकिन नूरी सुबहान मन हुआ कायमुन अला कुल्ले नफसिन बिमा कसबत, ये पढ़े। जो शख्स माह शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमा को मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकात नफल नमाज पढ़े, इस तौर पर कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद यानी अलहम्दु शरीफ के बाद आयतल कुर्सी 1 मरतबा और सूरह इखलास 10 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 1-1 मरतबा, तो अगर वो शख्स आइंदा शाबानुल मुअज़्ज़म तक मरेगा तो उसका खातिमा इंशाअल्लाह ताला ईमान पर होगा। नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात का नाम शब बरात है यानी निजात की रात। इस मुबारक और मुक़द्दस रात के 4 नाम और भी हैं। इसे लैलतुल बरात यानी निजात वाली रात भी कहा जाता है, इसे लैलतुल रहमत भी कहा जाता है यानी रहमत वाली रात, इसे लैलतुल मुबारकह भी कहा जाता है यानी बरकत वाली रात। इताअत व बंदगी करने वालों के लिए ये रात मुबारक है, यानी अगर इस रात में कोई अल्लाह ताला की बंदगी करता है, इबादत करता है और अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करता है तो ये रात उसके लिए बहुत ही मुबारक है। एक इसका नाम और है निजात का परवाना मिलने वाली रात, यानी अगर अल्लाह ताला की इबादत करता है खुलूस दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे दोज़ख से निजात मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। परवरदिगार आलम ने शब बरात को बड़ी फ़जीलत व बुज़ुर्गी इनायत की है। अल्लाह ताला शब बरात में बेशुमार बरकतों और रहमतों को नाजिल फरमाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह शाबान की 15वीं रात यानी शब बरात में इबादत, तौबा व इस्तग़फ़ार और तिलावत कुरान पाक करने की ताकीद फरमाई है और 15वीं शाबान को रोज़ा रखने की बड़ी फ़जीलत व बुज़ुर्गी आका ने बयान फरमाई है। इस महीने में जो शख्स सिर्फ एक नफल रोज़ा रखना चाहता है वो 15वीं शाबान को रखे क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत है, और जो शख्स 2 रोज़े रखना चाहे वो 14वीं और 15वीं को रखे, और जो शख्स 3 रोज़े रखना चाहे वो 13वीं, 14वीं और 15वीं शाबान को रोज़े रखे। हमारे सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात फ़रिश्तों की ईद है। ये हमारे सरकार गौसे आज़म का इरशाद गिरामी है। फ़रिश्तों की ईद रात में होने की वजह यह है कि वो कभी सोते नहीं हैं। शब क़द्र के बाद जो फजीलत शब बरात को हासिल है वो किसी और रात को हासिल नहीं है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 4 रातें अपने दिनों ही की तरह मुबारक है, यानी दिन और रात दोनों ही मुबारक है। पहली शब बरात, दूसरी शब क़द्र, तीसरी अरफा की रात और चौथी जुमा की रात। ये 4 रातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इनकी फजीलत है। इसके अलावा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 4 रातों में भलाई को फैलाता है और वसी फरमाता है। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात, ईद उल फित्र की रात, ईद उल अज़हा यानी बकरीद की रात और अरफा की रात। हमारे महबूब आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी उम्मत मुहम्मदिया को 3 मखसूस रातें मिली हैं। शब मेराज है, शब बरात है और शब क़द्र है। शब क़द्र तो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो मुसलमान इन रातों में इबादत करेगा बेहद सवाब पाएगा,
दीन और दुनिया की कामयाबियों से इंशाअल्लाह ताला वो हमकिनार भी होगा। हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब बारात ये बरकत वाली रात है और अल्लाह ताला इस रात में फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसको बख्श दूँ, है कोई आफ़ियत चाहने वाला कि मैं उसको आफ़ियत दूँ, है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसे रोज़ी अता करूँ, है कोई ये मांगने वाला, है कोई ये मांगने वाला। सुबह सादिक तुलू होने तक ये निदाएं और ये बख्शिशें होती रहती हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने ईद की 2 रातें और 15वीं शाबान की रात को ज़िंदा किया, यानी इन रातों में उसने इबादत की, तो उसका दिल मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। तो नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से हमने आप को कुछ बातें बताई, आपकी खिदमत में हमने पेश की। यकीनन ये वो मुबारक महीना है, आप इसकी इम्पॉर्टेंस का, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से कर सकते हैं कि जिस मुबारक महीने को हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो जिस मुबारक महीने के लिए कि शाबान मेरा महीना है। और वैसे तो सारे महीने अल्लाह और उसके रसूल के ही हैं, और ये महीने, दिन, रात, साल जो कुछ भी है, ये सारी कायनात वो हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ही इसकी तख्लीक फरमाई गई है। हुजूर के सदक़े में ही इसकी तख्लीक फरमाई गई है, हुजूर के लिए ही इसकी तख्लीक फरमाई गई है। तो ये सभी दिन, रात, महीने, साल सब अल्लाह और उसके महबूब के हैं, लेकिन जिसके लिए ख़ास तौर से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि ये महीना यानी शाबान का महीना मेरा महीना है, तो आप उसकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा कर सकते हैं। इस मुबारक महीने में कसरत से इबादत कीजिए, और ख़ास तौर से जब शाबान की 15वीं शब हो तो उस शब में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, पूरी रात इबादत कीजिए, दुआएं कीजिए, हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम पढ़िए, नवाफिल पढ़िए और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। जो कुछ भी आपको आता हो, कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, दुरूद व सलाम कसरत से पढ़िए। नाज़रीन, अक्सर ये देखने में आता है कि इस मुबारक रात में बहुत कुछ अब गलत रसूमात पैदा हो गई हैं, और नौजवानों का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है कि वो पूरी रात वो लहो लाभ में गुजारता है, जागता है, लेकिन वो तमाम खुराफात में अपना वक्त गुजार देता है। आप देखिए, चारों तरफ से आवाज़ें आती हैं, हंसी मजाक, ठट्ठा, इस तरह की ये सब चीज़ें होती हैं। सख्त गुनाह है। इससे बेहतर है कि फिर इंसान सो ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ है कि पूरी रात ख्वातीन के पूरे झुंड आपको सड़कों पर आपको दिखाई देंगे, और ये भी इंतहाई गलत बात है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के लिए मना फरमाया है, यकीनन उसी में हमारी भलाई है। तो इस मुबारक महीने की जो बरक़ात हैं वो हासिल कीजिए, कसरत से इबादत कीजिए, रोज़े रख सकें तो रोज़े रखें, और ख़ास तौर से 15 शाबान का जो रोज़ा है वो रोज़ा रखें, और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में कसरत से दुरूद व सलाम भेजते रहें। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, आप इसे लाइक करें। बहुत मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। गुफ़रान अहमद और खीरी.com की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।